जाएगी, लेकिन उनका 97 मिनट का पूरा अभिभाषण सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट और उनका देश के प्रति असंवेदनशीलता का परिचय दे रहा था। किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने मुद्दों को पूर्ण रूप से उलझा के रख दिया। ना तो उन्होंने ट्रेड डील के ऊपर कोई बात कही, ना उन्होंने किसानों को इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे बात करी, बल्कि इसके उलट हमारे नेताओं पर निजी टिप्पणी करने का उन्होंने जो है एक प्रयास करा। और उनका ये प्रयास ये बताता है कि जब संजय सिंह जैसा एक ईमानदार और एक मजबूत आवाज पता है संगम टॉकीज का, वो सदन के अंदर, संगम टॉकीज का पूरे देश को पता है। सदन के अंदर जब 10 का 20 संगम टॉकीज, राखी जी उस पर भी बताइए देश को। बहुत वरिष्ठ है मलिक साहब, आप बहुत वरिष्ठ है। अभी आपने बोला कि आपने मुझे पढ़ते हुए देखा है, तो कम से कम सुन लीजिए, धैर्य रखिए। नहीं, जो आपने बोला मैं उसी का बता रहा हूँ। संगम टॉकीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने नहीं बोला, अभी आपने नेहरू जी के बारे में बोला, गांधी जी के बारे में। तो नेहरू जी आपकी पार्टी के हैं क्या? बता दीजिए ना कि पीएम साहब आप क्या कांग्रेस में शामिल हो गई हैं? भारतीय जनता पार्टी। अरे हैव यू ज्वाइन कांग्रेस? आपने आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। मुद्दे की बात कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस ने एब्सेंट फाइल की बात करी? आज जब संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर ये पूछ लिया कि देश के प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और उनका नाम इस तरह से लिया जा रहा है, तो इस पर सफाई पेश कैसे लिया जा रहा है बताइए? आपने तो मीडिया का साथ काम करा है, आप बताइए कैसे लिया गया? इस पर देश की जनता को सफाई चाहिए। अरे क्या लिखा हुआ है उस ईमेल में, ये तो पढ़िए। आप एक एक्स एमएलए हैं, आप एक एक्स एमएलए हैं, आपको ये पता होगा कि मीडिया के अंदर, और मीडिया के साथ भी आपने काम करा हुआ है। कम से कम ये तो बताइए उस ईमेल में कंटेंट क्या है, उस ईमेल का कंटेंट क्या है जिसमें आप, जिसको आप रेफर कर रही हैं। एक बार मलिक साहब सुन लेते हैं, मतलब राखी जी एक बार पूरा बोले। उन्होंने कहा था कि जब सबको मैंने सुना तो मेरी भी बात धैर्य से सुनी जाए। राखी जी वो हाँ बोल लीजिए अपनी बात। मैं पैनल का बहुत सम्मान करती हूँ, मैं खुद, हाँ प्लीज मलिक साहब सुनने की हिम्मत रखिए। जब दूसरों पर तंज करते हैं, जब दूसरों की बात करते हैं, तो अपनी भी पढ़ते जब आपकी खुलती है ना, तो उसको धैर्य पूर्वक सुनने की आदत आप डालिए। एब्सेंट फाइल्स के अंदर जिक्र है नरेंद्र मोदी जी का, पीएम का नाम है, क्या है अमेरिका के सामने लगातार। मैं मनोज जी बार आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब ये रेफर कर रही है एब्सेंट फाइल का, तो कम से कम ये राखी जी कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। रमन मलिक पूछ रहे कि क्या जिक्र है? हस्तक्षेप से जो है आपका क्या कहते हैं, युद्ध को विराम दिया गया। आज ट्रेड डील आपने घुटने टेक कर जो है मान ली है। आज ट्रेड डील साइन हो गई है। हक मार रहे हैं। कब साइन हुई? खुले बाजार आज आपने खोल दिए। कब साइन हुई ट्रेड डील? उसकी निटी-ग्रिटी क्या है? आप एक इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह बोल रही हैं। आप राहुल गांधी से तो बेहतर हैं। आप राहुल गांधी से तो बेहतर हैं राखी। आप राहुल गांधी से बेहतर हैं। कांग्रेस के बारे में भी आपको बता दूं, आप राहुल गांधी से बेहतर है राखी। ऐसे ना करिए, अपना स्तर नीचे मत गिराइए, अपना स्तर नीचे मत गिराइए। कम से कम साथ में ये तो बोलिए कि एब्स्टीन फाइल में ये लिखा हुआ है, ट्रेड डील में ये लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि ट्रेड डील क्या है। मेंदोला जी समझ गए ना? मेंदोला जी आप समझ गए, बहुत दिनों से आपको आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं दी होगी, उसका नेता इतना एग्रेसिव, इतना आक्रोशित आपको दिखाई नहीं दिया होगा। लगता है कि एक लंबे ब्रेक के बाद अब पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी आ रही है। राखी जी हो गया? दिल्ली के अंदर पिछले 15 अरे ठीक है, 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए। क्या कर रहे हैं? देखो राखी जी अजीत मेंदोला कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। आज उन्होंने शराब नहीं, अरे रुकी नहीं रही। राखी जी अजीत मेंदोला कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। राखी जी अजीत मेंदोला कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ओहो, राखी जी अजीत मेंदोला कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। अजीत मेंदोला कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री के क्या संबंध है जो नाबालिग बच्चों का शोषण करता है? अरे इकबाल साहब बड़ा संकट है, बड़े लंबे गैप के बाद फिर लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत
बहुत तैयारी के साथ वापस आ गई है। के साथ मजबूरी है, बताइए आप जरा मुझे। आपके प्रयासों से आम आदमी पार्टी वापस चली गई थी, लेकिन लगता है कि फिर आ गई है। क्यों अजीत जी? अरे राखी जी, अरे भाई राजनीतिक सभा नहीं हो रही है, ये टीवी का डिस्कशन चल रहा है। राखी जी ब्रेक। राखी जी संयम। अजीत मेंदोला कुछ कह रहे हैं। राखी जी देखिए क्या है, राखी जी अपना मैं नहीं कहूंगी, मैंने पूरे पैनल का सम्मान करा। जब एक पैनल का साथी बोल रहा था, मैं धैर्यपूर्वक मुस्कुराहट। बिल्कुल आप धैर्यपूर्वक सुन रही थी, और इसलिए मैंने रमन जी को बोला था कि राखी जी को बोलने दीजिए, लेकिन अच्छा लगा मुझे आपने बहुत दिनों बाद राखी बिडलान बहुत दिनों बाद एक एग्रेसिव तौर पर जो उनकी पहचान है वो निकल कर आई है। अब अजीत मेंदोला की बारी। हाँ नहीं, मैं सुन रहा था, आपने एक बार अहमद भाई भी नाराज हो रहे हैं, राखी जी भी। देखिए क्या है, मैं एक बहुत स्पष्टवादी बात रखता हूं। मैं रमन मलिक ने पूरा फायदा उठाया आपस में, इनके जो मुद्दे आपस में कंफ्यूजन, जो तमाम मुद्दे हो रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर भी है, सोची समझी रणनीति के तहत कहने के लिए इंडिया घटक दल, इंडिया गठबंधन बना हुआ है। अब मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में कोई ऐसी मीटिंग होती है कि हम क्या मुद्दे उठाएंगे, क्या रणनीति रहेगी, कैसे होगा, क्या होगा? सब अपनी अपनी डबली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। और क्यों नहीं भी, देखो राजनीति इसी को तो कहते हैं। बीजेपी उसका फायदा उठा रही है जी। अब चुनाव है 4 महीने बाद, केरल में कम्युनिस्टों से मुकाबला है कांग्रेस का, पश्चिम बंगाल में टीएमसी से मुकाबला है कांग्रेस का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई स्ट्रेटेजी बना के, रणनीति बना के, आम आदमी से जुड़े मुद्दों, जो पब्लिक के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं। आप ऐसे नहीं कि मुद्दों की कमी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, किसानों की, कोई मुद्दा नहीं। अब आप लेके आ गए किताब पे, ठीक है आपने ठीक उठाया, लेकिन आपने समय ठीक नहीं चुना। राहुल गांधी ने वो अपने अभिभाषण की बात को पहले रखते, राष्ट्रपति ने जो बोला और सरकार की नीतियों की आलोचना करते, उसके बाद बीच में अपनी बात रखते, तो वो मामला उनका चल जाना था। लेकिन हुआ ये कि जो रणनीति बनाने वाले हैं, उन्होंने राहुल जी को क्या समझाया, क्या नहीं समझाया, उनसे कह दिया आप पहले इसी पे फायर हो जाओ, तो वो सरकार ने उसका फायदा उठाया। बीजेपी ने उसका फायदा उठा लिया। फिर गलतियां, अब वो जो सांसद हैं वो सब साउथ के हैं, एकदम यंग है, उन्होंने भी, मतलब ये स्थिति तब आती है पर्चे फाड़ने की कि माना आपको स्पीकर बोलने नहीं दे रहा है, आपके मुद्दों को ढंग से रखने नहीं दे रहा है, तब आप पर्चे फाड़ के, मतलब 1 आध 2 घटनाएं पहले हुई हैं ऐसे अमूमन, लेकिन आपने पहले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के दौरान ही पर्चे फाड़ दिए आपने। वो कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीतिक चूक है अपोजिशन की। बीजेपी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। उसके नतीजा ये हुआ कि वो सांसद निलंबित कर दिए गए, बाहर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं वो लोग। राहुल गांधी अपनी पद की गरिमा को नहीं समझ पा रहे। वो एक विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उनको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इकबाल जी आपकी राय। देखिए अभी जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ का मामला जो किया है 18%, 25 से 18 किया है। पहले तो भारत के ऊपर 3% टैरिफ लगा हुआ था, आज पहले 25 से 18 कर दिया, और उस पर जश्न मनाया जा रहा है, पार्लियामेंट में माला पहनाया जा रहा है। 50 से 18 हुआ है, 50 से 18 हुआ है, 50 से 18, तो जश्न मनाया जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर एक दूसरे का साथ मतलब ये है कि लघु साथ नहीं दिया जा रहा। अगर कोई गलती कर रहा है, ऑन एयर गलती कर रहा है, तो ये करेक्शन करना ही तो जिम्मेदारी है। अजीत जी संकेत भी दे रहे हैं, अजीत जी संकेत दे रहे हैं कि ऐसा ही अगर संयोग विधानसभा में हो जाए, ऐसा ही संयोग एनडीए की बैठक में हो जाए, ऐसा ही संयोग अगर संसद में हो जाए, तो शायद और चीजें बेहतर हो जाएंगी। जैसे टैरिफ के मामले में अब जो इन्होंने डील की है वो लघु उद्योग और किसानों के खिलाफ है। लघु उद्योग खत्म हो जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, 0 पे आ जाएगा। और किसान को जो टैरिफ इन्होंने डील की है, जो डील हुई है, वो किसानों के खिलाफ है। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस बात का है कि किसान जाएगा तो जाए कहां? 70% किसान तो सामने ही नहीं आया कोई। अरे अहमद साहब, इकबाल अहमद साहब, अभी तो हमें नहीं पता है कि डील हुई क्या है, किसान के मुद्दे पर हुई है तो क्या हुआ? जश्न क्यों मना रही है? फिर पूरा एनडीए का जो है परिवार और घटक दल मिलकर
माननीय ये भी बात सही है प्रधानमंत्री जी के गले में रमन इतनी साहब। मोटी- अभी इतनी तक मोटी अभी माला तक क्यों चीजें बना रहे थे? स्पष्ट ही क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री जी तो ने- फिर बीजेपी क्यों जश्न क्यों मना प्रधानमंत्री रही जी है? ने 140 ये बड़ा सवाल है करोड़- राखी बिडलान का। नहीं नहीं, फिर क्यों देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जश्न इसलिए 140 मनाया करोड़ जाता लोगों की है तरफ कि से जब आपने ट्रंप साहब का धन्यवाद एक कर दिया। बहुत टफ ये क्या चल सिचुएशन क्या रहा है के देश में? अंदर। मुझे तो लगता है कि कोई आने बात वाले नहीं, दिनों में कोई ट्रंप बात को नहीं, इस कोई सामने बात खड़ा नहीं होकर राखी जी। जो है इनका जवाब बजट चाहिए या खारिज सिर्फ कर बोलना देंगे। है? बहुत दिन से बोली नहीं है, बोल लीजिए। ऐसा नहीं है, फ्रीडम ऐसा ऑफ नहीं है कि एक्सप्रेशन बोले है। नहीं है, मुद्दे की बात है। आप इन सवालों का हाँ, जवाब तो दे दीजिए। सुन तो लीजिए, या वनिक नहीं सुनना तो साहब, मत सुनिए। आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि अगर हाँ। ट्रेड डील साइन नहीं हुई और फाइनल नहीं हुई तो काहे एनडीए के घटक दल ने इतना मोटा हाँ, हार जो यही है अब आपको मोदी जी के बताता हूँ। गले में पहना दिया। जल्दी से बता क्यों दीजिए मोदी रमन जी साहब, ने- समय क्यों खत्म हो रहा मोदी है। जी ने तो 140 ये करोड़ इसका ये वजह है राखी जी, भारतीयों की सुनिए, तरफ से थोड़ा आपका भी ट्रंप का क्लियरेंस आ धन्यवाद जाएगी, कर सुन दिया। लीजिए। अच्छा, राहुल गांधी मत confused बनिए, है। अब सुनिए। अब आपको ये बता ये दें आप कि ये छोड़ डील दीजिए, में क्या हुआ हम है, लोग करने वाले को तो पता है ना, लेकिन जब तक नींद साइन से नहीं उठे होती हुए और लोग हैं, फाइन आम प्रिंट जन जो की है आवाज वो उठाने सामने वाले नहीं लोग आते, हैं। ऑपोजिशन के आम पास आदमी पार्टी की मटीरियल ही नहीं है कार्यशैली बोलने से का, तो देश की आप जनता किस हिसाब से वाकिफ कर रहे है। हैं? तो आप ये आपको ना क्या बोले पता? कि ये मत भाई बनिए और शादी वो के मत अंदर बनिए। शादी की आप बात हो गई, मुद्दों का जवाब शादी में क्या दीजिए, मुद्दों सहयोग से बना, क्या भटकाने का प्रयास बैठक ना बनी, करें। क्या आप कितने ना सदन के बाराती अंदर आने मुद्दों हैं, का कब जवाब आने हैं, देते हैं कहाँ और पे ना ही फंक्शन सदन होना के है, ये बाहर आपको क्या जो है पता? मुद्दों का जवाब वो तो देते हैं। लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप को पता होगा। तो ये बेगानी शादी शादी में में अब्दुल्ला दीवाना बनना बंद कहानी करिए, सुनाए, एक बारी शादी का न्योता तो आ जाने ये दो बताए कि छपके, ट्रेड डील तब फाइनल आप नहीं बोलना हुई कि जी तो पार्टी फिर यहाँ के काहे बजाय का वहां जश्न करा लेते, मनाया गया? आपको भी ये लेके जाएंगे बताओ पार्टी कि पे। अगर ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई तो क्यों ट्विटर पर 140 करोड़ मैडम, देशवासियों की ट्रेड तरफ डील से फाइनल हो ट्रंप गई, साहब का साइन हुआ धन्यवाद नहीं किया हुआ, गया? ये एक और अलग ये विषय किस बात होता का है, ये माला दोनों पहनाया अलग हैं। गया? क्यों अमेरिका मोदी के जी को कृषि किस बात मंत्री का माला अरे, पहनाया बुश गया? उनकी जिसके कह घर रहे का हैं बच्चा है कि उसको तो माला पता पहनाया होगा गया। शादी मिलियन तय का हो गई। माला व्यापार पहनाया शुरू गया। अभी कर आपको देंगे। कार्ड नहीं बताइए मिले, ना, क्यों उत्तेजित हो रहे हो? प्रूफ दे दीजिए, प्रूफ दे राखी दीजिए ना जी, आप। सिर्फ राखी हमारे जी, लेकिन भोज के लिए करने भी की कुछ जब आमंत्रित नहीं भी कार्ड है। किया गया है, बटेंगे लेकिन तब मजीद उत्तेजित मंदोर होना, साहब तब आप डांस सोचिए करना, यहाँ जब अभी इतना नहीं है शादी बवाल का मचा टाइम। हुआ है तो बाकी